ये हमारी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे चुकंदर से बनाएं अपने पौधों के लिए शक्तिशाली खाद। एक बार चुकंदर से खाद बनाइए और इस्तेमाल करिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। चुकंदर की खाद डालने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको देख करके आप चौंक जाओगे। आपके सामने ये मेरा नींबू का पेड़, आप इसके फल देख सकते हैं और प्रत्याशित रिजल्ट मिले। आप देख सकते हैं गुच्छों में बड़े बड़े नींबू के फल, एक एक जगह पे आपको दर्जनों नींबू दिखाई देंगे। इस समय भी मेरे नींबू के पौधे में हजारों फल पड़े हुए हैं। तो आप यदि चुकंदर से बनी हुई शक्तिशाली खाद का इस्तेमाल अपने गार्डन के पौधे में करेंगे तो आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चुकंदर की खाद का इस्तेमाल का फ़ायदा जानिए। सब्जी के पौधे, फूल के पौधे, फल के पौधे, आप जिस किसी भी पौधे में चुकंदर की खाद डालेंगे उस पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। टाइफेन बाथिया का पौधा, हमने 15 दिन पहले इसमें चुकंदर की खाद डाला था। इसकी ग्रोथ देखिए, कितने बड़े बड़े पत्ते और कितनी हरियाली। आप किसी भी पौधे में यदि चुकंदर की शक्तिशाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये देखिए हरियाली, ये चुकंदर की खाद का कमाल। ये क्रोटोन का पौधा है और इसकी ग्रोथ देखिए, मेरी हाइट से ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। आपको यहीं पर दिखाते हैं। मेरा ये पौधा है मनी प्लांट। अब मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ देखिए, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, कितना घना पौधा है, कितनी हरियाली है। ये देखिए पत्ती की साइज है 1 फीट से ज़्यादा। दोस्तों देखिए, ये गेंदे का पौधा, हमने डाला चुकंदर की खाद। ये फूल का साइज देखिए, नई नई कलियां भी बनने लगी है और पौधे में एकदम से हरियाली है। ऐसे ही देखिए जटाधारी, यहाँ फूल नहीं बन रहा था, कितना सुंदर फूल निकल चुका है। बात करें सेकुलेंट प्लांट की, मेरा मोरपंख का पौधा देखिए, कितना हरा भरा, कितनी अच्छी ग्रोथ। ये भी देख सकते हैं एक जोरा का पौधा, इसका फूल देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए। यह सब चुकंदर से बनी हुई खाद का कमाल। नाग चंपा का पौधा, ये सांग ऑफ इंडिया, ये क्रोटोन का पौधा। आप यहाँ देखिए एलोवेरा, ये मेरा एलोवेरा की पत्तियाँ कम से कम 3-3 फीट तक बड़ी हो चुकी हैं। करके चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के तमाम नुस्खे, तमाम वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। अब हम जानेंगे इस चुकंदर से खाद कैसे बनाते हैं। चुकंदर से बनाए शक्तिशाली खाद। अब ये देखिए मेरा एक चुकंदर का फल, ये 400 ग्राम का है। तो फिलहाल आप पहली बार में टेस्ट करने के लिए केवल आधा किलोग्राम चुकंदर का इस्तेमाल करिए। हम आधा किलोग्राम चुकंदर के वजन के हिसाब से फर्टिलाइज़र बनाने की विधि आपको बता रहे हैं। ये देखिए, आपको चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है। ये आधा किलो चुकंदर हमने लिया था, अभी कुछ टुकड़े बड़े रह गए हैं, इन्हें हम और छोटा इस तरह से काट लेंगे। छोटे टुकड़े काटेंगे तो फर्मेंटेशन में सुविधा होगी। अब देखिए इस तरह से टुकड़े काट लीजिए। टुकड़े काटने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कोई एक आपको लेना है ढक्कनदार डिब्बा, और ढक्कनदार डिब्बे में 2 लीटर के करीब पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद ये जो चुकंदर के टुकड़े हैं इनको इस तरह से आपको पानी में डाल देना है। इस तरह से पानी में डालिए। दोस्तों देखिए, चुकंदर में ऐसा क्या होता है जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चुकंदर में आप जानिए, अगर आप 100 ग्राम चुकंदर लेंगे तो 100 ग्राम चुकंदर में 325 मिलीग्राम मात्रा होती है पोटेशियम की। और हम जानते हैं कि पोटेशियम हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फूल और फल ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करता है, फूल फल की साइज को भी बड़ा करता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, पोटेशियम के अलावा इसमें होता है आयरन। आयरन की भरपूर मात्रा होती है। अब आप यह जानिए कि यह जो चुकंदर है यह केवल हमारे ही स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जिन पौधों में हमने इसका इस्तेमाल किया था, कई पौधों का अपडेट हमने आपको दिखाया। इसके हाई पावर होने का खुद अनुमान लगा सकते हैं। इस खाद को बनाना बहुत आसान है। आधा किलोग्राम चुकंदर के टुकड़े 2 लीटर पानी में डाल दीजिए। चुकंदर को पानी में डालते ही इसका रंग बदलने लगा है। आयरन की जो मात्रा होती है इसकी वजह से
हमारे पेड़ पौधे में हरियाली आती है और ग्रोथ तेज होती है। फर्मेंटेशन की गति को तेज करने के लिए और हमारे इस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव्स की संख्या बढ़े, इसके लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 1 चम्मच गुड़, वजन में बोलें तो 5 या 10 ग्राम की मात्रा इस तरह से आपको इस डिब्बे में डाल देना है। इसमें डालिए, इसका ढक्कन आपको बंद कर देना है। इस तरह से ढक्कन बंद करिए और इसे आप किसी छाया वाले स्थान में 10 दिन के लिए रख दीजिए। 10 दिन तक इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होगी और फर्मेंटेशन की क्रिया होने के बाद यह फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाती है। इसके बाद आप जानेंगे कि इस फर्टिलाइज़र का कैसे इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक इंतज़ार करना होगा। 10 दिन का समय बीत चुका है। ये हमारा फर्टिलाइज़र फर्मेंटेशन किण्वन होकर तैयार है। अब आगे इस्तेमाल करने का तरीका, इसका प्रोसेस समझिए। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और मिलाते हैं। तो देखिए, इसको इस्तेमाल करने से पहले हम कोई छन्नी लेकर के इस तरह से देखिए, ये देखिए कितना गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे छान लेते हैं। लिक्विड को छान लेना है। इसमें जो भी पोटेशियम की, शुगर की, आयरन की इसमें मात्रा होती है, सब कुछ ये मात्रा हमारे इस लिक्विड में आ चुका है। लेते हैं 1 लीटर पानी। पहला तरीका, स्प्रे करने का तरीका, हम अपने किसी भी पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से हमारे पौधे के पत्तियों की, टहनी की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, नई नई शाखाएं बनती हैं, पौधा हरा भरा होता है। यह स्प्रे करने से बहुत जल्दी असर करता है। दोस्तों देखिए, 1 लीटर पानी में हम मिलाएंगे ये 100 ml की मात्रा। इसको छानने के बाद अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बचेगा उसे किसी बाटल में भर के स्टोर कर लेंगे और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1 लीटर पानी में हम ये 100 ml की मात्रा को ये यहाँ पे इस तरह से पानी में डाल देते हैं। इस घोल में हम मिलाएंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इस तरह से देखिए, इस घोल में बेकिंग सोडा को डाल करके इसे घोल देते हैं। अब यह हमारा लिक्विड किसी भी पौधे पे स्प्रे करने के लिए तैयार है। दोस्तों देखिए, इस लिक्विड को अपने हम स्प्रे बाटल में इस तरह से भर लेते हैं और इसे हम अपने किसी भी, बेकिंग सोडा मिलाने से फंगस और कीट से भी सुरक्षा हो जाएगी और चुकंदर की जो शक्तिशाली खाद है, यह पौधों की ग्रोथ को तेज करेगी। इस तरह से हम अपने नींबू के गमले में लगे हुए पौधे पे अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें बड़े वाले पेड़ की तरह से अप्रत्याशित रिजल्ट लेना है। ऐसे आप किसी भी पौधे में, फूल का पौधा हो, सब्जी का पौधा हो, फल का पौधा हो। अब ये देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा देखिए, इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं और कलियां देखिए। ये सब देखिए, नई नई कलियां हमारे गुलाब में बन रही हैं। तो इसको स्प्रे करने से हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। दोस्तों देखिए, यह मिर्च, टमाटर, बैगन के पौधों के लिए चुकंदर की खाद, शक्तिशाली खाद रामबाण है। हमने 10 दिन पहले इस पर स्प्रे किया था। रिजल्ट देखिए, कितने अच्छे फल बने हैं और फूल भी नए नए आ रहे हैं। इस तरह से हम अपने बैगन के पौधे पर भी इस फर्टिलाइज़र का अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। ध्यान, दूसरा तरीका जानिए, गमले की मिट्टी में या पौधे की जड़ में डालने का तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, किसी बर्तन में हम इस तरह से ये ले लेते हैं 5 लीटर पानी। इस तरह से किसी भी बर्तन में आप 5 लीटर पानी लीजिए। ये देखिए, हमने 5 लीटर पानी ले लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम डालेंगे 5 लीटर पानी में ये 200 ml की मात्रा। अगर 5 लीटर आपको तैयार करना है, 200 ml का इस्तेमाल करिए। ये देखिए, इस तरह से डालिए और इसे मिक्स कर दीजिए। दोस्तों 2 चीज़ हम और मिलाते हैं। जो हमने गुड़ मिलाया था, तो गुड़ से फर्मेंटेशन बहुत तेज़ी से हुआ। अब हम इसकी पावर को 10 गुना बढ़ाएंगे। 10 गुना पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों देखिए, हमने एक फर्टिलाइज़र तैयार किया है। अभी आप देख सकते हैं, एक हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है और इसका फर्मेंटेशन भी हो चुका है। अब जानिए यह कौन सी खाद है। दोस्तों देखिए, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। हम इसे, ये देखिए, 200 ml की मात्रा को इस फर्टिलाइज़र में मिला देंगे। ये देखिए, सरसों की खली, ये 200 ml। सरसों की खली मिलाने से इसकी पावर बढ़ जाती है, NPK वैल्यू बढ़ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ये देखिए,
कितना अच्छा लिक्विड घोल तैयार हुआ है। दोस्तों देखिए, मिट्टी को हमें फंगस और कीटाणु से, कीट से भी फ्री करना होता है ताकि हमारे पौधे की जड़ की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। अब इसके लिए देखिए, एक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, नीम की खली का घोल। अब हम ये नीम की खली का घोल भी हमने लिया है, ये आप मात्रा देख सकते हैं 200 ml की मात्रा। इस तरह से देखिए, नीम के खली का घोल भी हम अपने इस फर्टिलाइज़र में डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये हमारी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम आपको वह भी बताएंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट बात अभी छूट रही है, आपको उसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के तमाम नुस्खे, तमाम वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूं। अब दोस्तों देखिए, मात्रा का विशेष ध्यान रखिए। हमने मात्रा बताया है आपको, हमने आपको चुकंदर की भी मात्रा बता दिया है, कितना पानी डालें, कितना सरसों खली डालें, कितना नीम खली डालें, कितना गुड़ डालें। हर चीज़ की वाजिब मात्रा डालना ही सही है। ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल न करें, आपके पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र का आप बरसात के दिन में इस्तेमाल ना करिए, गर्मी के दिन में और जाड़ा के दिन में इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र की जो सुपर हाई पावर बनी है, 1 लीटर की मात्रा। ये देखिए, मेरा नींबू का गमला है, गमले की साइज़ है 20 लीटर की बाल्टी है। इस बाल्टी में हम 1 लीटर इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम अपने नींबू के पौधे में 1 लीटर की मात्रा यहाँ पे ये डाल देंगे। दोस्तों देखिए, यदि आपके पौधे छोटे हैं तो वहाँ पे 200 ml इस्तेमाल करिए। 10-12 इंच के गमले में, 15 इंच के गमले में आधा लीटर, और उससे बड़े गमले हैं तो 1 लीटर इस्तेमाल करिए। दोस्तों इस तरह से हमने आपको यह बताया कि चुकंदर के से शक्तिशाली खाद कैसे बनाएं, इस खाद के हमारे पेड़ पौधों में क्या फ़ायदे हैं और कितनी मात्रा डाल करके खाद को तैयार करें और कितनी मात्रा अपने पौधों में डालें। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए और आप बताइए कि आपने कभी इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों में इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, और एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों बहुत सस्ता है, खर्चा जीरो, बगीचा हीरो।